हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर डंकी। डंकी का मतलब होता है गधा, ठीक है। क्लेवर यानी चालाक, और द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। देखिए, हम एक बात आपको बता दें कि द के बाद अगर दो शब्द दिए रहते हैं तो पहला हमारा होता है एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। और अगर द के बाद तीन शब्द दिए रहते हैं तो हम पहले शब्द को कंसिडर करते हैं एडवर्ब, दूसरे को एडजेक्टिव और तीसरे को नाउन। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो ही शब्द हैं तो पहला हमारा एडजेक्टिव हो गया और दूसरा जो है वो नाउन हो गया। तो ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए अब कहानी का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। आफ्टर दैट यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अ हंग्री लायन went to quench his thirst at the river। वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ हंग्री लायन, एक भूखा शेर। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बार एक भूखा शेर गया। कहाँ पे गया, किस लिए गया, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके दिखाया गया है कि टू क्वेंच यानी प्यास बुझाने। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। हिज थर्स्ट, अपनी प्यास। एट द रिवर यानी नदी पर। अ डंकी वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर। एक गधा भी, आल्सो का मतलब होता है भी, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। वाज ड्रिंकिंग, पी रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, क्या पी रहा था, वाटर यानी पानी। कहाँ पे, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक यानी नदी के दूसरी तरफ। बैंक का मतलब होता है किनारा। ऑफ द साइड दूसरी ओर, अदर साइड दूसरी ओर, ठीक है। द लायन मेड अ प्लान। शेर ने, मेक का मतलब होता है बनाना और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है यानी मेड, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो शेर ने एक युक्ति बनाई। प्लान का मतलब होता है युक्ति, ये एक नाउन है। टू कैच यानी पकड़ने का। द डंकी, गधे को। फॉर लंच यानी भोजन के लिए, ठीक है। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। डिनर का मतलब होता है रात का खाना या भोजन। और ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, ठीक है। द लायन सेड, शेर ने कहा। मिस्टर डंकी, श्रीमान गधा। आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। गधा, क्या कोई, एनी हॉर्सेस का मतलब होता है कोई घोड़ा है। ऑन योर साइड, तुम्हारी ओर, ठीक है। ऑफ द रिवर बैंक, नदी के किनारे। आई विश टू हियर देयर सॉन्ग। देखिए, जब हम किसी चीज़ की इच्छा को जताते हैं तो वहाँ पर विश का यूज किया जाता है। एज अ वर्ब, मेन वर्ब विश। आई विश, मुझे इच्छा है।
मेरा मन करता है टू हियर, सुनने का, ठीक है, ये एक इन्फिनेटिव है। टू हियर देयर सॉन्ग, उसका गाना, ठीक है। आगे देखेंगे। The donkey did not suspect the foul play, यानी गधे ने नहीं समझ सका सस्पेक्ट द फाउल प्ले, यानी उसके चाल को, ठीक है। गधा उसकी चाल को नहीं समझ पाया। ही सेड, उसने कहा, सर लेट मी सिंग फॉर यू, यानी मुझे गाने दो आपके लिए, ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड स्टार्टेड प्रेइंग, उसने बंद की अपनी आँखें, ठीक है। आई का मतलब होता है आँख, चूँकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आई है इसलिए आँखें। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आँखें बंद की। एंड स्टार्टेड प्रेइंग, और प्रार्थना शुरू कर दी। द लायन कॉट द डंकी इमीडिएटली, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। द लायन कॉट, कैच का सेकेंड फॉर्म काट, ठीक है। शेर ने पकड़ लिया द डंकी यानी गधे को, इमीडिएटली तुरंत। द डंकी वॉज क्लेवर, यानी गधा जो था वो चालाक था। ही सेड, उसने कहा, सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। किस लिए तैयार हूँ? फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। फॉर योर लंच, आपके भोजन के लिए। बट आई हैव हर्ड, लेकिन मैंने सुना है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लायंस प्रे टू गॉड बिफोर देयर लंच, लेकिन मैंने तो सुना है कि स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत एंड शक्तिशाली, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, लायंस का मतलब होता है शेर, प्रे यानी प्रार्थना करते हैं, टू गॉड यानी भगवान की, बिफोर यानी पहले, देयर लंच अपने खाने से, ठीक है। मैंने सुना है कि मजबूत और शक्तिशाली लायन यानी शेर भगवान से खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, ठीक है। द लायन कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब होता है मतलब विचार करना। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। द लायन कंसीडर्ड हिमसेल्फ, शेर ने स्वयं को क्या समझा? एज अ मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल, जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर कंसीडर किया यानी सोचा, माना। ही क्लोज्ड, उसने बंद की, हिज आइज अपनी आँखें, फॉर द प्रेयर यानी प्रार्थना करने के लिए। द डंकी गॉट अ चांस, गधे ने एक मौका पा लिया, टू रन अवे भागने का, एंड सेव और बचाने का, हिज लाइफ अपनी जीवन को। पजेसिव एडजेक्टिव
हिज यहाँ पे यूज किया गया लाइफ यानी जीवन, जिंदगी, ठीक है। द लायन वॉज befooled by the lion was befooled by the intelligent and clever donkey। शेर को बनाया गया मूर्ख, befooled का मतलब होता है मूर्ख बनाया गया, by the intelligent यानी बुद्धिमान और चालाक, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, डंकी यानी गधे के द्वारा, ठीक है। ये पैसिव पास्ट सिंपल का पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की स्टोरी और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।